हाय दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था सीक्वेंस मोटिफ और आज हम सीखेंगे ऑल एडवांस फीचर्स पार्ट 1। शुरू करते हैं अनस्टिच टूल से। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर सैटिन फिल अप्लाई करते हैं। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में सैटिन फिल नहीं चाहिए, मतलब जो हमने ड्राइंग किया है उसको अनस्टिच करना है, उसके लिए हम अनस्टिच टूल का यूज कर सकते हैं। टूल पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट में से स्टिच रिमूव हो जाएंगे। ये आप कोई भी फिल में यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ड्यूअल साइड से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। अगर इसे अनस्टिच करना है तो भी हम कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट W। कंट्रोल शिफ्ट W यूज करने से ये अनस्टिच हो जाता है। उसके बाद में ऑप्शन आता है रिमूव शॉर्ट स्टिचेस। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं सैटिन फिल से। हम इसके कॉर्नर के स्टिच को मेजर करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो स्टिचेस है 0.66 है और ये स्टिच 0.50 मिलीमीटर्स है। अभी हमें ऑब्जेक्ट में स्टिचेस की पर्टिकुलर लिमिट सेट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट में 1 mm से छोटा स्टिच नहीं आना चाहिए। जब डिजाइन मशीन में चलता है तो छोटे स्टिचेस की वजह से प्रॉब्लम आती है। डिजाइन में हमने छोटे ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं तो उसमें ऐसे छोटे स्टिच आते हैं। उसके कारण धागे में ब्रेकेज बहुत आते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रिमूव शॉर्ट स्टिच। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0.40 मिलीमीटर सेट ही होता है। जो भी आप लिमिट सेट करोगे ऑब्जेक्ट में उससे छोटा स्टिच नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें 0.90 मिलीमीटर से छोटा स्टिच नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं। फिर ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो छोटे स्टिच है वो रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन है मेक ड्यूअल ऑब्जेक्ट। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को ड्यूअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब ड्यूअल साइड में कन्वर्ट करके इसके अंदर सैटिन फिल अप्लाई करना है, उसके लिए यहाँ पर जो 2 लाइन है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। या तो यहाँ से सेट स्टार्ट एंड पॉइंट रिस्पेक्टिवली यूज करेंगे। फिर चेक करेंगे कि दोनों के स्टार्ट और एंड सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। अभी हम इस ऑब्जेक्ट का मैन्युअली स्टार्ट एंड पॉइंट सेट करते हैं। फिर दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पर हमें ये दोनों लाइन के स्टार्ट और एंड एक ही डायरेक्शन में रखना है। इसके बाद आपको दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और Ctrl+W प्रेस करना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ऑप्शन है मेक ड्यूअल ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर सैटिन फिल अप्लाई कर देंगे। इसको रीशेप करके आप स्टिचेस का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर हमें ये क्लोज शेप में यूज करना है, क्लोज शेप में भी सेम इसी तरह से बनाया जाता है। पहले हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, फिर इसको अंदर सेट कर देंगे। दोनों सर्कल का स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम दिशा में रहना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट में मशीन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है
तो रिवर्स इनपुट पॉइंट का यूज करने से ये क्लॉकवाइज चलने लगेगा। दोनों लाइन को क्लॉकवाइज चलाना है। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल W प्रेस करेंगे, फिर मैक ड्यूअल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सैटिन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट विथ इन पॉलीगोन। इसका शॉर्टकट की है कैप्स लॉक T। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट हमें ड्राइंग के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर हम मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं तो कुछ सिलेक्ट होते हैं और कुछ अनसिलेक्ट रह जाते हैं। उसके लिए बटन है सिलेक्ट विथ इन पॉलीगोन कैप्स लॉक +T। कैप्स लॉक +T प्रेस करेंगे तो ड्राइंग मोड ऑन हो जाएगा। पेंसिल जैसा कर्सर आ जाएगा। उसके बाद में जितना सिलेक्ट करना है उतना ड्राइंग कर लेना है, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर आएंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट विथ इन ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक रन ड्रॉ करेंगे। ये जो ड्राइंग है इसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट विथ इन ऑब्जेक्ट। उसका शॉर्टकट की है Alt+T। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके Alt+T प्रेस करेंगे। सर्कल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे थे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये रन के आधा बाहर है आधा अंदर है, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुए हैं। जो भी ऑब्जेक्ट रन के अंदर होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट बाय। मतलब आप डिजाइन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टिच की प्रॉपर्टी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर स्टिच लेंथ, स्टिच स्पेसिंग, कलर, स्टिच टाइप। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट बाय का यहाँ पर बटन दिया गया है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला है कलर, मतलब सिलेक्ट बाय कलर। दूसरा है सिलेक्ट बाय स्टिच टाइप। तीसरा है ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। चौथा है सीक्वेंस साइज। पांचवा है स्टिच लेंथ, फिर स्टिच स्पेसिंग। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है सिलेक्ट आइडेंटिकल। इससे डिजाइन में एक जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं सिलेक्ट बाय कलर से। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन, रेड, येलो, मैजेंटा, ग्रे, ये सारे कलर अभी डिजाइन में है। सिलेक्ट बाय टूल पर क्लिक करके इसका पैलेट ओपन करते हैं। यहाँ पर आप 6 कलर देख सकते हो, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, मैजेंटा और डार्क ब्लू। अभी हमें पूरे डिजाइन में ओनली ब्लू कलर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ब्लू पर क्लिक करेंगे। डिजाइन में जितने भी ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मजेंटा पर क्लिक करेंगे, डिजाइन में जितने भी मजेंटा कलर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर स्टिच टाइप। यहाँ पर हमने 4 से 5 स्टिचिंग इफेक्ट्स यूज किए हैं। स्टार है, जिगजैग, ततामी और सैटिन फिल है। अभी हम सिलेक्ट बाय में जाते हैं स्टिच टाइप में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी स्टिचिंग इफेक्ट्स डिजाइन में हमने यूज किए हैं, लाइन फिल, सैटिन, ततामी, जिगजैग, इन सभी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सैटिन, ततामी, जिगजैग में सेंट्रल फिल आ रहा है। यहाँ पर जो हमने लाइंस ड्रॉ किया है ये पांचों लाइन ये सेंट्रल फिल से बनाया है। यहाँ पर सेंट्रल फिल का भी प्रॉपर्टी दिखेगा, और जो हमने बेजर या ड्यूल साइड से बनाया है उसका भी दिखेगा। यहाँ पर हम सेंट्रल ततामी को सिलेक्ट करते हैं, तो जो हमने ततामी फिल यूज किया था सेंट्रल फिल में वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ततामी फिल पर क्लिक करते हैं तो जितने भी हमने बेजर या ड्यूअल बेजर के साथ ततामी फिल बनाया होगा वो सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे।
उसके बाद में ऑप्शन आता है सीक्वेंस साइज। यहाँ पर हमने सीक्वेंस के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं। यहाँ A, B, C, B सीक्वेंस है तो यहाँ पर CD है और AB है। अभी मुझे सीक्वेंस की साइज के हिसाब से सीक्वेंस सिलेक्ट करना है तो सीक्वेंस साइज के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसमें सीक्वेंस साइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चारों सीक्वेंस के ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। इस सीक्वेंस पर क्लिक करके ओके प्रेस करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस सीक्वेंस होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम भी सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने ये भी सीक्वेंस का कमांड दिया था। इसके अंदर जब हमने यह सीक्वेंस सिलेक्ट किया तब ये वाला जो लाइन था वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। अभी हम क्लिक करते हैं तो सारे भी सीक्वेंस वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। यहाँ पर जो ड्राइंग ड्रॉ किया है उसको ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। इसका शॉर्टकट की है ऑल्टर एस। अगर आप ऑल्टर एस प्रेस करते हो तो सारे ऑब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन है स्टिच लेंथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने नॉर्मल लाइन फिल लिया है। स्टिच लेंथ 2.5 का है। इसमें मोटिफ ऐड कर देंगे आरी का और स्टिच लेंथ 5 का कर देते हैं। और यहाँ पर हमने 3 mm का स्टिच लेंथ रखा है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट में हम 5 का रिपीट काउंट सेट करते हैं, फिर ओके प्रेस करेंगे। अब हम स्टिच लेंथ के हिसाब से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। लाइन फिल के अंदर स्टिच लेंथ की प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एडिशनल चेंजेस नहीं है। कुछ और ऑन किया होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब हमको अगर रिपीट काउंट के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, स्टिच लेंथ पर क्लिक करते हैं, इसमें 5 मिलीमीटर सिलेक्ट करते हैं। 5 मिलीमीटर स्टिच लेंथ के यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है। एक के अंदर नॉर्मल रिपीट काउंट 1 का रखा है और दूसरे में रिपीट काउंट 5 का रखा है, तो ये ऐसे सिलेक्ट होता है। अगर हमें कोई स्टाइल के हिसाब से सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर 3 मिलीमीटर पर आ रही है और 5 पर भी आ रही है। ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई भी स्टाइल यूज करते हैं वो यहाँ पर शो करता है। ऑब्जेक्ट स्टाइल के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 मिलीमीटर बैकस्टिच पर क्लिक करते हैं तो 4 मिलीमीटर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन है स्टिच स्पेस। इसमें सिर्फ स्टिच स्पेसिंग आता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे फिल यूज किए हैं। उदाहरण के तौर पर साटी, ततामी, जिगजैग, स्टार। हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को इनके स्पेसिंग के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट का स्पेसिंग अलग अलग है। जिगजैग में 1 का है, ततामी में 0.65 mm का है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें 0.40 mm का है। 0.40 स्पेसिंग के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, 0.40 सिलेक्ट कर लेंगे। डिजाइन में 0.40 के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है सिलेक्ट आइडेंटिकल। अगर डिजाइन के अंदर हमें सेम साइज और आकार के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं कोई भी फिल के अंदर। उदाहरण के तौर पर स्टार, लाइन फिल, ततामी, जिगजैग या सैटिन फिल सेम आकार के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I। ये आकार के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। फिल और कलर क्या है मैटर नहीं करता है। पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट बाय में यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट आइडेंटिकल, या फिर Ctrl+I इसका शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, इसके जैसे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है नाइफ टूल। यहाँ पर उसका बटन है। बेसिकली ये क्या करता है वो देखते हैं।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हमें यहाँ से स्प्लिट करना है। उसके लिए नाइफ टूल का यूज कर सकते हैं। नाइफ टूल पर क्लिक करेंगे तो नाइफ के सिंबल का कर्सर आ जाएगा। जहाँ से भी आपको कट करना है, यहाँ पर हमको पहला क्लिक करना है, उसके बाद लास्ट क्लिक करना है। फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। सपोज ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको बीच में से काटना है। नाइफ टूल पर क्लिक करना है, फिर फर्स्ट क्लिक यहाँ करेंगे, फिर लास्ट क्लिक करेंगे। ये जो रेफरेंस लाइन है इसको सीधा रखना है। आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट परफेक्टली कट टू कट स्प्लिट हो गया है। फिर उसके बाद में ऑप्शन है रिमूव शॉर्ट नोड्स। सेंट्रल फिल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं। लाइन फिल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में बहुत सारे नोड्स आ रहे हैं, इसको रिमूव करना है तो हम रिमूव शॉर्ट नोड्स टूल का यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो शॉर्ट नोड्स आ रहे हैं उनको निकालना है। यहाँ पर इसका बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमूव शॉर्ट नोड्स अपने हिसाब से नोड्स को कम कर देता है। अगर हम कंट्रोल के साथ रिमूव शॉर्ट नोड्स पर क्लिक करते हैं तो ये शेप चेंज नहीं करता, बस नोड्स रिमूव कर देता है। इसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज करके देखते हैं। इसके अंदर वाटर फिल अप्लाई कर देते हैं। स्पेसिंग सेट कर देते हैं। फीड आउटलाइन ऑन कर देते हैं। अभी हम इसको कन्वर्ट टू पॉलीगन कर देते हैं। इसमें नोड्स ऐड हो गए। अब इसके अंदर हम यूज करते हैं रिमूव शॉर्ट नोड्स। अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके टूल पर क्लिक कर दिया, इसलिए इसका शेप चेंज हो गया। तो इसमें बहुत सारे नोड्स रिमूव हो जाते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ रिमूव शॉर्ट नोड्स के टूल पर क्लिक करेंगे, इससे ऑब्जेक्ट के शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये शॉर्ट नोड का जो डिस्टेंस है वो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में सेट किया हुआ है। ये उसके अकॉर्डिंग नोड्स को रिमूव करता है। फिर उसके बाद में ऑप्शन है ऑन शो रिपीट विद सीक्वेंस 3D। यहाँ पर हम 100 बाय 200 का रिपीट ले रहे हैं। इसमें सीक्वेंस ऑन कर देते हैं। जब हम डिजाइन की रिपीट ऑन करते हैं तो रिपीट में आपको सीक्वेंस शो नहीं करेगा। सीक्वेंस हाइड कर दिया है ऐसा दिखेगा। तो अगर हमको रिपीट में भी सीक्वेंस देखना है, उसके लिए यहाँ पर बटन है ऑन शो रिपीट विद सीक्वेंस 3D। या तो आप इसको शो रिपीट विद सीक्वेंस भी बोल सकते हो। ये टूल ऑन करने से आप सीक्वेंस को रिपीट में 3D व्यू में देख सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन है स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू गाइड। स्नैप टू पॉइंट क्या करता है वो देखते हैं। जैसे हम कोई ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, फिर जहाँ जहाँ नोट्स ड्रॉप किए हैं वही ट्रैक के ऊपर वापस से नोट्स ड्रॉप करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोट्स के ऊपर ही ड्रॉप होगा। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्नैप टू पॉइंट। एडिट मेनू में इसका कमांड भी दिया गया है और इसका शॉर्टकट की है कॉमा। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे फिर ड्राइंग करते हैं तो जिस भी नोट्स के पास हम कर्सर को ले जाएंगे वो उस नोट्स पर ही ड्रॉप होगा। जैसे हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो वो स्नैप हो जाएगा नोट्स के ऊपर।
यहाँ पर भी हम इतना कर्सर ले जाएंगे तो वो स्नैप हो जाएगा नोट्स पर। ये था स्नैप टू पॉइंट। उसके बाद में ऑप्शन है स्नैप टू गाइड। उसके लिए हमें पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से हम ये दोनों ऑप्शन ऑन कर देंगे। यहाँ से इसे ले लिया। ये जो गाइडलाइन से हमने इससे बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स पर ही हमें ड्राइंग करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्नैप टू गाइड। इसका ऑप्शन एडिट मेन्यू में आता है, इसको हम ऑन कर देंगे। अब आप ड्राइंग करोगे तो कर्सर दूर भी होगा तो भी वो कॉर्नर पर स्नैप हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन है सेट स्टार्टिंग पॉइंट। सेट स्टार्टिंग पॉइंट क्या काम कर है वो देखते हैं। उससे पहले अगर हमें ये गाइडलाइंस नहीं चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन है क्लियर गाइड। इस पे क्लिक करने से गाइड क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सेट स्टार्टिंग पॉइंट। एक लीफ ड्रॉ करेंगे, इसमें साटिन फिल अप्लाई कर देंगे। ऑन द फ्लाई अरे रोटेशन से इसको फ्लावर जैसा बना लेंगे, फिर ग्रुप कर देंगे। डुप्लीकेट अरे का यूज करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर लेंगे। सेट स्टार्टिंग पॉइंट क्या काम करता है वो देखते हैं। जब डिजाइन बन जाता है और उसे मशीन पर चलाना होता है तब उससे पहले डिजाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेट करना पड़ता है कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कौन से एरिया में बनेगा। मतलब ये हमने 200 के एरिया में बनाई है। अभी इसका हाइट और विड्थ देखेंगे, 184.87 आ रहा है। अब डिजाइन स्टार्ट कहाँ से होगा वो देखने के लिए एडिट में जाएंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन है सेट स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें पहला ऑप्शन है सेट स्टार्टिंग पॉइंट। इसका काम है कि आपको डिजाइन का स्टार्ट पॉइंट कहाँ से सेट करना है। इससे जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहीं से एरिया स्टार्ट होगा और वहीं से डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उससे पहले एस्केप प्रेस करना है। एडिट में जाकर वापस से सेट स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करना है। इसमें लास्ट ऑप्शन है सेट एंडिंग पॉइंट। इस पे हम क्लिक करेंगे। जहाँ पर डिजाइन का एंडिंग चाहिए वहाँ क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर कर देंगे। डिजाइन का एरिया यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, मतलब एंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था मैनुअल मेथड। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है। एडिट में जाकर सेट स्टार्टिंग में सेकंड ऑप्शन है सेट स्टार्टिंग पॉइंट टू ऑटो। इसमें यूज स्टार्ट पॉइंट ऑन रखना है। फिर यहाँ पर है 3 ऑप्शन। पहला है ऑटो स्टार्ट। हमने जो मैन्युअली सेट किया है उसे बोलते हैं पोजीशन। यहाँ पर है डिजिटाइज। हमको मोस्टली 2 ऑप्शन यूज करने होते हैं, ऑटो स्टार्ट या तो पोजीशन। तो हम ऑटो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दिखेंगे। टॉप लेफ्ट, टॉप मिडिल, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल, बॉटम राइट। मोस्टली हम बॉटम राइट का यूज करते हैं क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा बॉटम राइट साइड से चेक किया जाता है। तो हम यहाँ पर बॉटम राइट ऑन कर देंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया है हमारा वो सेट हो चुका है। मतलब यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो गया डिजाइन का और एंडिंग पॉइंट वहीं पर है जहाँ हमने मैन्युअली सेट किया था। जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वही एंड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रिटर्न टू सेम पॉइंट। इसको अगर हम ऑन करते हैं, इससे जहाँ पर हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड भी होगा। फिर इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है अगर हमें डिजाइन में स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए पर एंड पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर एंड हो जाएगा। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एंड पॉइंट टू ऑटो।
पहले यहाँ से यूज एंड पॉइंट बंद कर देंगे तो एंड पॉइंट यहाँ से चला जाएगा। एडिट में जाकर सेंड स्टार्टिंग पॉइंट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर सब ऑप्शन ऑन रखना है, बस रिटर्न टू सेम पॉइंट बंद कर देना है। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। इसका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। डिजाइन का हाइट और विड्थ सेट करना है। यहाँ पर ग्रिड लाइन का बटन दिया हुआ है। ग्रिड लाइन को शो हाइट करने के लिए हम शॉर्टकट की जी का यूज कर सकते हैं। जी से ये शो हाइट होता है। इसके टूल पर क्लिक करने से भी ग्रिड लाइन शो हाइट होगा। अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी सेट करना है तो शो ग्रिड पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका पैरामीटर ओपन होगा। साइज एक्स हॉरिजॉन्टल, साइज वाई वर्टिकल। जो भी साइज सेट करना है वो सेट कर देंगे। अभी हम 200 बाई 1050 सेट करते हैं। फिर ओके प्रेस करेंगे, ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। अगर हमें जहां पर स्टार्ट किया है वहां पर ग्रिड लाइन लाना है तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन है सेट रेफरेंस पॉइंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ड्राइंग मोड ऑन हो जाएगा। अभी जहाँ पर स्टार्ट करना है वहाँ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इंचेस। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसका नाप लेना है तो उसका शॉर्टकट की है एम। अभी हम इसको मेजर करते हैं, आप देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट 34.78 मिलीमीटर्स का है। अगर हमें जानना है कि ये ऑब्जेक्ट कितने इंच का है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इंचेस। उसके लिए हमें व्यू में जाना है, वहां पर लास्ट ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इंचेस। उस पर हम क्लिक कर देंगे तो सारे मेजरमेंट इंच में आ जाएंगे। फिर हम मेजरमेंट टूल ऑन करके कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे तो इसका मेजरमेंट इंच में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन है टाइट स्टिचेस। उसके लिए हम एक मोटिफ बना लेते हैं। स्टिच लेंथ प्रॉपर सेट कर देंगे। हम इसको स्टाइल में सेव करेंगे। एडिट पैलेट ओपन करेंगे, स्टाइल को चलाकर देखेंगे। उसके बाद हम इसे एडिट कर देंगे। ये हमारा परफेक्ट स्टाइल बन गया है। एडिट पैलेट में ओपन करके देख लेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें स्टाइल अप्लाई कर देंगे। इसमें एक साइड में गैप आता है, यहाँ पर सही आ रहा है। गैपिंग को सही करने के लिए ये टूल पर क्लिक करेंगे तो ये स्टिचेस को एडजस्ट कर देगा।